हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी महिला की एक बार सफाई हो चुकी है, उसके बाद में हमने दोबारा स्कैनिंग कराई है, अल्ट्रासाउंड, और उसमें फिर भी आरपीओसी आ रहा है, तो क्या हमें दोबारा सफाई करवाना है या कोई दवाई लेना है, क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कोई भी महिला सफाई कब करवाती है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो दो स्थिति में महिला सफाई करवाती है। या तो वो डायरेक्ट सफाई करवा लेती है, या फिर पहले महिला ने एमटीपी का उपयोग कर लिया है, दवाइयों का, और मेडिसिन से क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें कचरा छूट गया है, या इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह गया है, या अल्ट्रासाउंड कराने पे आपको आरपीओसी शो हो रहा है, वो काफी ज्यादा मात्रा में है, या फिर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, बड़े बड़े ब्लड क्लॉट पास हो रहे, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को डीएनसी कराने की सलाह दी जाती है, यानी कि डायलेशन एंड क्यूरेटिव्स। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो मशीन के द्वारा होता है जिसको वैक्यूम बोला जाता है, एक होता है सर्जिकल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं। दोनों ही तरीके में कोई दूरबीन या कोई कैमरा डाल के नहीं किया जाता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद ही करता है, क्योंकि यूटेराइन कैविटी में ही सिर्फ हम कर सकते, इसके इधर उधर कहीं भी इंस्ट्रूमेंट नहीं घुसा सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई किस तरह से करते और क्यों करते। अब आपने करवा लिया, करवाने के बाद में आपने 8 से 10 दिन बाद फिर से स्कैन कराया है। डॉक्टर ने बोला था कि आप 10 दिन बाद फिर से नया अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा, अपन देख लेंगे कि भाई आपका केस पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं। या फिर कई बार डॉक्टर नहीं भी बोलते हैं, तो भी पेशेंट अपनी संतुष्टि के लिए कराना चाहते हैं कि मैडम बस हम जानना चाहते थे कि हमारा केस पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं, वैसे तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, और अभी हमने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में थोड़ी बहुत मात्रा में कचरा इसमें दिख रहा है, तो क्या हमें दोबारा सफाई करवानी चाहिए, या फिर कोई मेडिसिन आती है जिसको देकर के इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप दोबारा डीएनसी मत कराइए, क्योंकि अगर आपकी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट में आ रहा है पेशेंट को कोई कमर दर्द नहीं है, कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही प्राइवेट पार्ट से, कोई पीला पानी या वाहिट पानी, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द, चुभन, या फिर सूजन या पेट फूलना, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो पेशेंट है बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है, सिर्फ रिपोर्ट में आ रहा है कि थोड़ी बहुत मात्रा में कचरा बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी दोबारा डीएनसी कराने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद में कुछ एंटीबायोटिक्स, अगर बल्कि यूट्रस आ रहा है तो उसको नॉर्मल करने की मेडिसिन से दे देते हैं, और ऐसे केस में मैं पेशेंट को अगले महीने पीरियड आने का इंतजार करवाती हूँ। जो कचरा है वो इन्फेक्शन ना फैलाए, उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, और पेशेंट को कुछ डाइट फॉलो करने का बोलते हैं, जैसे कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है या बहुत कम मात्रा में खाना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, यहाँ लिक्विड आपको ज्यादा लेना है, जैसे आप नींबू पानी यानी कि लेमन वाटर, नारियल पानी, कोकोनट वाटर, है ना, और हरी सब्जियां, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, और अगले महीने पीरियड आने का इंतजार करना चाहिए। वहीं पे हम उन लोगों की बात करें कि जिनका आरपीओसी तो आ ही रहा है रिपोर्ट में, पर पेशेंट को प्रॉब्लम भी हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम होने पे हमें दोबारा डीएनसी कराना है। जैसे कि पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही है पहली बार सफाई करवाने के बाद भी, ब्लड क्लॉट पास हो रहे हैं, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स उठ रहे हैं, मरोड़े उठ रही है पेट में, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे, तो आपको सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। हो सकता है कि जो दूसरा डॉक्टर है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ऐसे में अगर आपको मुझसे बात करना है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि एक बार हमने दवाई खा ली और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा आरपीओसी आ रहा रिपोर्ट में, तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट डीएनसी नहीं बोलते पेशेंट को, पहले कुछ मेडिसिन आती है जिनको देकर के उसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहीं पे हम दूसरे केस को डिस्कस करें कि जैसे हमारी एक बार सफाई हो चुकी है, उसके बाद में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड क्लॉट पास हो रहे, पूरे दिन में 7 से 8 पेड गंदे हो रहे डेली के, और ये स्थिति 8 दिन हो गए कंटिन्यू। तो ऐसे में
हमें दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना है और वो अल्ट्रासाउंड लेकर के डॉक्टर से फिर मिलना है। ऐसे में चाहे तो अल्ट्रासाउंड आप मुझे भी दिखा सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में। उस अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपके पेशेंट की दोबारा सफाई करनी पड़ेगी या कुछ दवाइयां देने के बाद में वो ठीक हो सकती है। पहले तो हम यही चाहेंगे कि भाई आपके पेशेंट को कुछ दवाइयां दे, उससे ब्लीडिंग रुक जाए, पेट का दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि कई बार इंटरनली इन्फेक्शन फैलने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। जनरली मैं देखती हूँ कि पेशेंट बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं, यानी कि एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, गूगल से सर्च कर लेंगे, कुछ वीडियोस देख लेंगे और जैसे ही पीरियड मिस होता है जस्ट बाद वो दवाइयां खिला देते हैं। या बहुत सारे पेशेंट तो 3-3, 4-4 महीने की प्रेगनेंसी पे दवाइयां खा लेते हैं, उसमें थोड़ा तो निकल जाता है और आधे से ज्यादा 75% मटेरियल अंदर ही भरा रह जाता है। तो उन पेशेंट को खास करके इस तरह की प्रॉब्लम से देखी जाती है। बाकी अगर आपकी जो पेशेंट है उनका पीरियड अभी मिस हुआ है, मिस होने के बाद 15-20 दिन के बाद यानी कि 50 दिन 55 दिन में ही अगर आप दवाइयां दे देते हैं तो ऐसी स्थिति किसी पेशेंट के साथ नहीं बनती है। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे पास में केस आया है कि उनकी पहले दवाई खा ली उन्होंने, दवाई से क्लियर नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कचरा आ रहा है, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सफाई कर दी। सफाई करवाने के बाद में भी पेशेंट ने सिर्फ अपने तसल्ली के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें दोबारा आरपीओसी आया। फिर वो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर उनको क्लीनिंग की दवाइयां दे दी 5 दिन की। फिर डॉक्टर ने बोला 5 दिन बाद आओ अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। 5 दिन की दवाइयां कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर के पास गया पेशेंट, डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड किया, फिर थोड़ा सा कचरा बच गया, डॉक्टर ने फिर 7 दिन की दवाइयां उसको दे दी। फिर 7 दिन की दवाइयां खाने के बाद भी उनको ब्लीडिंग नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर ने 7 दिन बाद बुलाया। जब पेशेंट मेरे पास में आया तो मैंने पेशेंट को समझाया कि ये जो कचरा है ये बहुत नाम मात्र का है, ठीक है, एक काजू के बराबर अगर कोई कचरा है और उसमें हम डे क्लीनिंग की दवाइयां फिर क्लीनिंग की दवाइयां देंगे तो कैसे काम करेगा। अब वो दवाइयां देने के कारण पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो ब्राउनिश डिस्चार्ज होता रहता है, पेट में मरोड़े उठती रहती है और कमर दर्द होती रहती है, क्योंकि हम कचरा साफ करने की दवाइयां दे रहे हैं, कचरा तो बहुत ज्यादा है नहीं वहां पे, तो दवाइयां किस पर असर करेगी, दवाइयां यूट्रस पर असर करेगी। तो बहुत ज्यादा दवाइयां भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हर पूरे महीने अगर आप ऐसे ही दवाइयां खाते रहेंगे तो ना तो अगला पीरियड आएगा और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और बच्चादानी पे सूजन आ जाएगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि एक बार सफाई अगर हमने करवा ली तो दोबारा हमें करवानी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।